आपने कभी ये सोचा है कि जब भी हम कभी अपनी पड़ोसन को या कभी फ्रेंड को देखते हैं और अपने मन में ये सोचते हैं कि यार इसका काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और घर के कामों को करने के साथ में फिर ये कुछ एक्स्ट्रा काम भी और अपने मन का काम भी कर पाती है, लेकिन हम वो सारे काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पूरा टाइम तो घर के कामों में ही निकल जाता है और खुद के लिए कभी समय मिलता ही नहीं है। लेकिन हर किसी का अलग अलग रूटीन होता है, तो वही रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी घर का काम करने में। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। किसी के घर में मेड होती है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। किसी के घर में मेड होती है, कई बार हम खुद से काम करते हैं। तो जिनके घर में मेड होती है ना, उनके भी घरों के अक्सर काम लेट हो जाते हैं क्योंकि मेड अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन मेड के सहारे काम नहीं होता है क्योंकि हमें मेड के साथ में ना खुद भी काम करना होता है। तो मेरा रूटीन कुछ इस तरह का है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ आराम से। ऐसा भी नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ या 5 बजे उठती हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ, आराम से नहा धो के चाय पी के तब मैं अपना घर का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद में मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बच्चों का लंच बनाना हो या फिर घर के और भी जरूरी काम करने हो, वो सारे काम सिर्फ बिना नहाए चाय बनाने का काम करती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं करती। तो बच्चों का स्कूल भी सुबह जल्दी का रहता है, तो नहा धो के पूजा करके आने के बाद में सबसे पहले काम मेरा बच्चों के लंच बनाने का होता है। साथ में हल्की फुल्की तैयारी में नाश्ते की भी करती जाती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी पतिदेव और ससुर जी सब लोग सुबह ही करते हैं। 9 बजे का टाइम होता है तो नाश्ता भी बना लेती हूँ, यानी कि तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि किचन नीचे है, रूम मेरा ऊपर है, तो जब मैं किचन का काम करती हूँ सुबह सुबह, तो मैं किचन के जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं ना, तो सारे एक साथ कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि बच्चों का खाना तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए, साथ में नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ और हल्की फुल्की खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। आज मुझे नाश्ते में मंगोड़े बनाने हैं मूंग की दाल के, तो यहाँ पे मैंने दाल को पहले धुल लिया था और एक तरफ आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। बच्चों को आलू के पराठे बनाने हैं और तब तक मेरे पास में टाइम है तो मैं दूसरी तरफ आलू काट लेती हूँ, क्योंकि मंगोड़े में डालने के लिए आलू चाहिए। और आटा छान लिया है, आटा भी लगा दूंगी, साथ में चटनी भी बना दूंगी और जैसे ही लाइट आएगी तो दाल को भी पीस के रख दूंगी। जैसे पतिदेव और पापा आएंगे तो गर्मा गर्म उनको नाश्ता भी बना दूंगी। बच्चों को इसी बीच में मुझे मैगी भी बनानी है, दूध भी गर्म करना है। दूध और मैगी को एक साथ नहीं दूंगी, आधा घंटे के ड्यूरेशन में दूंगी। पहले दूध पियेंगे बच्चे और जब स्कूल जाते समय 10-15 मिनट पहले मैगी खा के जाएंगे। वैसे तो सुबह कुछ नहीं खाते, लेकिन कुछ अगर उनको मैगी पास्ता है कुछ बना के दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं, वरना पराठे रोटी नहीं खाते। स्कूल में मैंने आलू के पराठे रखने हैं दोनों को सॉस के साथ में। कभी चेंज करके दे देती हूँ, कभी गाजर आलू की सब्जी, कभी गोभी की, कभी भिंडी, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट देती रहती हूँ। बच्चों को अच्छा भी लगता है। कभी पनीर की फ्राई करके सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि लंच में पतली सब्जी कभी फैलने का डर रहता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी वाली बना देती हूँ, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। अगर हम घर के कामों को इस तरीके से करें तो हमारा घर का काम का हमें प्रेशर भी नहीं रहेगा कि यार इतना सारा काम बाकी है, कैसे करना है। जब हमें पता है कि हमें अकेले ही सारा काम करना है, तो उसी तरीके से मैनेज करना है कि सारा काम भी हो जाए और हमें दिन भर की टेंशन भी ना रहे और हम अपने लिए समय भी निकाल सकें। तो 1-1.5 घंटे का समय रहता है, उसमें बच्चों को तैयार करना प्लस लंच बनाना और नाश्ते की तैयारी करना, ये सारे काम मैं 1-1.5 घंटे में कर लेती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी तैयार करना होता है प्रॉपर तरीके से, और जब वो तैयार हो जाते हैं तो जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब मैं अपना घर का काम आराम से करती रहती हूँ। क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक मेरा काम भी नहीं हो सकता। बच्चे रहते हैं तो झाड़ू पोंछा साफ सफाई भी नहीं हो सकती, और फिर बच्चों की कुछ ना कुछ चीजें छूट ना जाए, इसीलिए मैं पहले काम बच्चों का करती हूँ, उसके बाद में घर का करती हूँ। क्योंकि देखो, हम घर पे रहते हैं और घर पे हमें पता है काम करना है हमें, लेकिन अगर बच्चे स्कूल आराम से चले जाएं तो फिर पूरा दिन हमारा फ्री रहता है माइंड कि यार बच्चे आराम से चले गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके आने में 4-5 घंटे हैं, तो तब तक हमारे पास में जितना भी समय है या तो घर के काम कर लेते हैं, और जब घर का काम हो जाएगा तो मुझे जो समय मिलेगा तो अपने शौक हैं, जो भी थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करनी है या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, क्योंकि घर के काम तो आपको पता है ना कभी खत्म ही नहीं होते, लेकिन अगर तरीके से मैनेज करके किया जाए तो घर के काम भी पूरे होते हैं और अपने लिए टाइम भी पूरा निकल जाता है। लेकिन इन सब के बीच ना मैं कभी खुद को किसी से कंपैरिजन नहीं करती हूँ कि
सामने वाले का काम इतना जल्दी हो जाता है या सामने वाला पूरा दिन घर के कामों में लगा रहता है, मेरा जल्दी काम क्यों होता है, लेट काम क्यों होता है। मुझे पता है काम करने वाली मैं हूँ, मुझे पता है कहाँ मुझसे देरी होती है, कहाँ मैं जल्दी करती हूँ। जब मुझे जल्दी का होता है तो जल्दी करती हूँ और आराम का होता है तो आराम से करती हूँ। मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम इतना जल्दी करो, लेट करो। जब भी मुझे जिस जरूरत के हिसाब से काम होता है ना, घर वालों की जरूरत के हिसाब से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा ये रूटीन है कि मैं इस टाइम पे ही खाना बनाऊंगी, उससे पहले नहीं बनाऊंगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब जिसको जरूरत होती है, जब जिसको भूख लगती है उसी टाइम पे खाना, नाश्ता, चाय बना के देती हूँ। कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में काम करने का फिक्स टाइम रहता ही नहीं है। खाने की तैयारी भी मुझे पहले करनी होती है और भी कुछ बच्चों को खाने की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड होती है कुछ स्पेशल बनवाने की, तो फिर वो भी बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बस खाना बना दिया और फिर ही मेरा काम हो गया, नहीं। घर के छोटे बच्चे हैं प्लस दो मम्मी पापा भी हैं, उनकी भी अपनी अपनी पसंद होती है, क्योंकि हम जो खाते हैं कई बार वो नहीं खा पाते हैं, तो उस हिसाब से उनको भी खाना अलग से बनाती हूँ। कई बार पतिदेव को कुछ अलग चाहिए होता है, बच्चों को अलग चाहिए होता है, तो उनकी पसंद के हिसाब से सब कुछ अलग अलग उनको बना के देती हूँ। ये मेरी एक जिम्मेदारी है। ये मैं किसी के कहने से नहीं करती कि तुम ये काम करो, तुम्हें सास ससुर के लिए ये करना है, नहीं। मुझे पता है मेरे क्या क्या फर्ज हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मैं किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही। जो भी रोज मेरे ब्लॉग देखते होंगे वो लोग देखते होंगे कि मैं एक बार में कई चीजें बनाती हूँ, सबकी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही है, क्योंकि हम दोबारा की चाय भी पीते हैं, और बच्चों का मैंने दूध गर्म कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने बच्चों को आलू के पराठे बनाने हैं। बच्चों का दूध भी बना लिया है और चटनी वगैरह सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। दाल भी पीस ली है, जैसे ही पापा आएंगे तो वो लोग नाश्ता कर लेंगे। तो ये तो होता है मेरा सुबह सुबह का काम करने का रूटीन, जो मैं सुबह फॉलो करती हूँ। उसके बाद में फिर अभी मुझे बच्चों को भी देखना है, क्योंकि बच्चों को भी अभी तैयार करना है। वैसे तो खुद से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे तैयार करना होता है उनको, तो वो काम करना है। उसके बाद में ही फिर मैं अपना घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो पहले तो मैं बच्चों का पराठे बना के तैयार कर देती हूँ, और मैं गर्मा गर्म पराठे कभी नहीं रखती। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो जाता है खाना, तब मैं बच्चों को पैक करती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म प्लास्टिक के डब्बों में रखना वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान वाला होता है। इसीलिए स्टील वाले डब्बों का बड़ा है तो बच्चे लेके नहीं जाते हैं। जो डोरी वाले डब्बे हैं वो नहीं लेके जाते हैं, बोलते हैं मम्मा हमें लंच वो ही चाहिए जो बैग में आ सके। तो इसीलिए वैसे मैंने देखा है कि अभी मैं 1-2 दिन में मंगाऊंगी। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया है बच्चों को स्टील के डिब्बे लंच बॉक्स मंगाने के लिए, जो ऊपर से प्लास्टिक के और अंदर से स्टील के आते हैं ना, वो वाले, क्योंकि बैग में भी आ जाते हैं और फिर उनको दिक्कत भी नहीं होगी लेके जाने में, और फिर मुझे भी थोड़ा सा टेंशन फ्री रहूँगी। अब प्लास्टिक के लंच बॉक्स में देती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा फिक्र रहती है बच्चों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं ना ये, इसीलिए। पहले का टाइम अलग था, लेकिन अब का टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले तो देखो कुछ भी खा लेते, कैसे भी डिब्बे में लेके चले जाते, लेकिन अभी तो बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से खाना बनाना होता है, साफ़ सफाई से भी, और हर चीज़ देख के उनको पैक करके रखनी होती है। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं रख सकते बच्चों को, ना अचार रख सकते हैं ना कुछ और रख सकते हैं। सिर्फ उनको सैटरडे मिलता है जिस दिन मैं बच्चों को कुछ उनका स्पेशल बना के दे सकती हूँ, मैगी पास्ता वगैरह। बाकी तो बच्चे डेली खाना लेके ही जाते हैं प्रॉपर तरीके से, अचार भी नहीं रख सकते हैं गाइस। और आज तो सुबह से ही कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो ही जा रही है। पहले सुबह इन्वर्टर चला गया था क्योंकि लाइट में कुछ फॉल्ट आ गया है। उसके बाद में फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया। पहले ऊपर गीजर वाला सिलेंडर ख़त्म हो गया, वो लगाया। उसके बाद में फिर अब गैस वाला सिलेंडर जो खाना बना रही हूँ वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसको पतिदेव ने दोबारा से लगाया, तब जाके मैंने अपना घर का काम स्टार्ट किया। इस चक्कर में मैं 15-20 मिनट लेट हो गई थी। फिर उसके बाद में आई तो फिर मैंने सोचा अभी बच्चे नहा धो रहे हैं, तब तक मैं अपना बेडशीट का काम फिनिश कर लेती हूँ। वो वाली बेडशीट मैंने धुलने डाल दी है और ये वाली बेडशीट मैंने फिर से बिछा ली है। वूलन है तो वूलन बेडशीट काफ़ी टाइम तक चल जाती है और ये अच्छी भी लगती है, तो कंफर्टेबल भी है बिल्कुल, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। सच में गाइज बहुत अच्छी क्वालिटी है इस वाली बेडशीट की।
धीरे धीरे सर्दी बढ़ना स्टार्ट हो रही है और सर्दी बढ़ने के साथ में ही ना बच्चों की तबीयत खराब होना भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे कल मैंने हर्षित को नहीं भेजा था स्कूल क्योंकि उसको वॉमिट हो गई थी और हल्की सी खांसी भी थी। और स्वरा के खांसी हो रखी है, मतलब हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है। तो उसकी आयुर्वेद वाली दवाइयाँ चल रही हैं तो वह गर्म पानी में देनी होती है। तो अभी मेरे पास में गर्म पानी नहीं था तो इलेक्ट्रिक केटल से मैं गर्म पानी करके तब देती हूँ इसको। 4 टाइम की दवाइयाँ हैं, टाइम मैंने उस हिसाब से मैनेज कर रखा है क्योंकि दवाइयों का टाइम निकल जाए तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती हैं। तो अभी पहले इनको तैयार किया स्कूल के लिए, उसके बाद में फिर इन्होंने कुछ हल्का फुल्का खा लिया है। मैगी खा ली थी, हल्का फुल्का तो क्या था, दूध भी पी लिया पहले और मैगी भी खा ली। तो फिर बच्चों का दवाई दे देती हूँ दोनों को। और हर्षित की ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ क्योंकि हर्षित की दवाई थोड़ी सी कड़वी है तो वॉमिट वगैरह करने का डर रहता है, इसीलिए मैंने उसको पहले ही दे दी थी खाने से पहले ही, क्योंकि फिर खाने के बाद देती तो डर था कि खाना निकल ना जाए इसीलिए। और दोनों बच्चों में भाई वाकई में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, सुबह सुबह कई बार तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है इनकी वजह से। दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हैं। सबसे ज़्यादा शैतान तो मेरा ये वाला बेटा है ना, ये सच में बहुत शैतान है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता है। वो बड़ी है लेकिन फिर भी मैं उसको ही समझा देती हूँ, चल कोई बात नहीं, तो बड़ी है ये छोटा है, लेकिन बोलती है मम्मा आप हर बार इसको यही कह देती हो, इसीलिए तो ये ज़्यादा वैसे शैतान हो गया है। पर इसको कैसे समझाऊँ कि ये थोड़ी देर में मान भी जाता है। और फिर दोनों की अपना अपना इशू रहता है लड़ाई झगड़े का, इनके बीच में मैं ना पढ़ूँ ना तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। ये दोनों तो फिर से एक हो जाते हैं, ये वाली चीज़ रहती है। तो इन दोनों को मैं दवाई दे के फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ते का काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे आज आलू बथुआ के पराठे बनाने हैं, तो एक तरफ बथुआ उबालने के लिए रख दिया है मैंने और यहाँ पे मंगोड़ा बनाने हैं नाश्ते के लिए। तो आलू मैंने जो काट के रखे थे ना पहले वो मिला देती हूँ, मसाले वगैरह सारा कुछ तैयार हो गया है। अब मैं मंगोड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं और पतिदेव पापा तो खा गए सुबह ही, पतिदेव और मुझे अभी खाने, मम्मी बोल रही है मैं थोड़ा देर से खाऊंगी तो मम्मी को फिर मैं बाद में बनाऊंगी गर्मा गर्म, फिलहाल अपने लिए बना लेते हैं। क्योंकि सर्दियों में ना कुछ अच्छा बनाने का, अच्छा खाने का मन करता है और जब खाने वाले इतने शौक से खाते हो ना तो फिर बनाने का भी मन करता है। और हमारे घर में सबको खाने का बहुत शौक है, मतलब नई नई डिशेज बनाते जाओ तो बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन अगर रिपीट करके वही चीज़ें बनाते रहो ना, वही दाल सब्जी सारी चीज़ें, तो मेरे पतिदेव को ना बहुत वो होता है कि यार तू ये मत बनाया कर, थोड़ा सा चेंज कर दिया कर खाने में। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कुछ ना कुछ 2 दिन में 3 दिन में चेंज करती रहती हूँ। कुछ लोगों की ना ये वो रहती है कि मेड लगी हुई है तो तुम्हारे पास में घर का काम ही कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं मेड से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा फायदा होता है, ऐसा नहीं है फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फायदा है तभी तो लगा के रखी है। मेड का ये है कि बस झाड़ू पोंछा बर्तन हो जाता है, बाकी के काम जो किचन का है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। हर किसी की फरमाइश अलग अलग होती है, हर किसी के पसंद के हिसाब से खाना बनाना होता है। थोड़ा थोड़ा सा बनाती हूँ तो, लेकिन बनाती थोड़ा थोड़ा हूँ, लेकिन पूरा मेहनत और समय पूरा लगता है उसमें, प्लस बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। अब बात करती हूँ बर्तनों की। मेड बर्तन साफ करती है, लेकिन इतना नहीं है कि जितने सारे बर्तन किचन में से निकलते हैं मैं सारे ही डाल देती हूँ, नहीं। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो उनको मैं हाथ से धुलती हूँ, जैसे कि सब कप वगैरह जो भी चाय पीते हैं, प्लस जो प्लेट वगैरह होती हैं ढकने की बर्तनों के ऊपर, प्लस चकला बेलन आटे की परात वगैरह, ये सारे कप, ये सारे बर्तन जो है मैं खुद हाथ से साफ करती हूँ, मेड के लिए नहीं देती हूँ। बहुत सारे ऐसे बर्तन भी होते हैं कि जैसे कई सारी कढ़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ खाना अलग अलग बनता है तो 3-4 कढ़ाई हो जाती है सब्जियों की। तो ऐसा नहीं है, मैं 3-4 कढ़ाई डाल देती हूँ, 1-2 कढ़ाई साफ करके रख देती हूँ, फिर रिपीट करके उन्हीं में सब्जी बना देती हूँ। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि भाई मेड आती है तो मैं बर्तनों का ढेर लगाती हूँ, नहीं। वो भी इंसान है, वो भी काम करती है, पैसा लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दें कि बस बर्तनों का ढेर लग जाए, ऐसा नहीं है। झाड़ू भी लगा देते हैं, जैसे झाड़ू पोंछा लगाते हैं, झाड़ू भी लगा देते हैं, उसके बाद में फिर वो पोंछा लगा देती है। साथ में कुछ ना कुछ काम करते रहना होता है राधे के साथ में भी, जैसे कि टेबल कुर्सी वगैरह सरकाना, या फिर और भी कई बार बर्तनों की रैक वगैरह के नीचे से सफाई करना, ये सारे काम मैं खुद करती हूँ, राधे नहीं करती है। तो भाई राधे के साथ में भी ना बराबर से लगना होता है, राधे का हेल्प मिलती है लेकिन खुद भी बराबर से काम करना होता है उसके साथ में। और ये मेरा पूरा रूटीन है सुबह के टाइम का, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं, तो यही है ना, वही क्या क्या चीज़ें दिखाना आप लोगों को, बहुत सारे काम होते हैं तो इसीलिए।
जो मेन चीज़ें होती है ना, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और गाइज, आप लोगों को ना आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि मेरे ना 17,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं ठाकुर जी की कृपा से, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मुझे धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा यही है, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, मुझे सिर्फ यही है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, सिर्फ मुझे टाइम पास नहीं करना। क्योंकि अगर मैं इस लाइन में आई हूँ, मैंने इतनी सारी बातें सुनी है लोगों की, तो मुझे कुछ करके दिखाना है। तो बस उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो गाइस, ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।